सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये किताबुल वदियत का ख़ात्मा पेश कर रहे हैं और अब ये मसाइल इसके मुकम्मल होने के करीब हैं। तो इसमें बयान करेंगे कि दो आदमियों का दावा करना एक माले वदियत के ताल्लुक़ से, और इसमें जो काजी का जो फ़ैसला होगा वो चार तरीके से होगा। उसके जो है इनकार करने की बुनियाद पर काजी क्या करेगा, चार तरीके से फ़ैसला कर सकता है। अगर कैसा कैसा वो इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है या इकरार कर रहा है या बैयना कायम कर दिया उन्होंने वगैरह। किसी आदमी के पास 1000 रुपये हैं और दो आदमियों ने दावा कर दिया, ये कहा कि उनमें से हर एक ये कहता है कि 1000 रुपये इसने इसके पास वदियत रखे थे। सही है। अब ये जो है, जो सामने वाला जिसके पास 1000 रुपये हैं, ये जो है कसम खाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उनके पास कोई बैयना तो है ही नहीं। वल मुद्दई अलल क्या है, अल बैयनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अंकरा। तो मुद्दई पर जो है बैयना है और यमीन जो है मुनकिर पर है। अब इनके पास कोई बैयना है ही नहीं, तो अब उसके सामने वाले के लिए था कि वो कसम खाता, लेकिन वो कसम खाने से इनकार कर देता है। तब ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? तो फरमाते हैं कि 1000 जो हैं 500 के हिसाब से इनके दरमियान तकसीम कर दिए जाएंगे दो के, और 1000 रुपये उसके ऊपर बतौर कर्ज हो जाएंगे। कर्ज जो सामने वाले 1000 रुपये हैं। मसलन खालिद और जाहिद ये दोनों दावा कर देते हैं नासिर पर कि ये 1000 रुपये मेरे हैं, 1000 रुपये मेरे हैं, और उसके बाद जो है वो दोनों बैयना पेश ना कर सके, तो अब इससे कहा जाएगा कि आप कसम खाएं। ये नासिर जो है मुद्दा अलैह है, सही है नहीं, और 1000 रुपये इसके पास हैं, और इसके पास जाहिद है और नासिर है, इसके पास जाकिर है। अब ये भी दावा कर रहा है 1000 का, और ये भी दावा कर रहा है मुद्दई सानी, सही है। अब ये दोनों दावा कर रहे हैं कि मेरे 1000 रुपये, मेरे 1000 रुपये। इनके पास कोई बैयना तो है ही नहीं, तो बैयना नहीं है इनके पास। अब इनके पास जब बैयना नहीं है तो सामने वाले से कहा जाएगा कि आप कसम खाइए। अब इसने जो है कसम खाने से इनकार कर दिया, हम नहीं खाएंगे। तो अब ऐसी सूरत में ये 1000 रुपये इनके दरमियान 500 इसको मिल जाएंगे, और 1000 रुपये इस पर बतौर तावान हो जाएंगे, इसलिए कि इनमें से हर एक जो है वो अपने अपने 1000 रुपये का दावा कर रहा है। दोनों के हक अलग अलग हैं, दोनों के हक अलग अलग हैं। उनमें से हर एक का दावा सही है और दावे के सच होने का एहतिमाल भी है। तो अब जो है कसम खाने वाला जो है उस पर क्या होगा, साबित है कि वो मुनकिर पर क्या है, कसम खाना ज़रूरी है, और वो कसम खाने से इनकार कर देता है। तो ऐसी सूरत में क्या होंगे, इनके ऊपर तो 500 हो जाएंगे, क्योंकि इनका हक तो किस में बनना है, 1000 में। तो पहली तरीका ये होगा कि उस काजी क्या करेगा, उससे यमीन लेगा। नंबर 1 पहला फैसला करेगा कि यमीन लेगा। यमीन यमीन करिए, ये दोनों का इनकार कर दिया, किसी का नहीं है मेरे पास। हाँ, पहले तो उसने दोनों के लिए इनकार कर दिया, तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आएगा कि अगर वो कसम खा लेता है एक के लिए, तो अब उससे कसम ली जाएगी दूसरे के लिए। कसम खा लेता है एक के लिए, अब दूसरे के लिए कसम ली जाएगी। अगर वो कसम खा ले इसके लिए भी, कह दे कि ना इसका है ना इसका, तो उन दोनों के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये इसी में से है। अच्छा, ये पहले से ही ताल्लुक है। दूसरा तरीका आता है इनकार का। इनकार कर दे, वो सिरे तौर पर इनकार कर दे, इनका है ही नहीं। हाँ, तो अब कहते हैं कि अगर वो इनकार कर देता है सानी के लिए, कह देता है पहले के लिए कसम खा ली उसने कि पहले का नहीं है,
और दूसरे के लिए इनकार कर दी, तो कह रहे हैं कि दूसरे के लिए जो है हम फैसला कर देंगे। पहले यमीन हो गया, दूसरा इनकार हो गया। पहले के लिए उसने कसम खाकर उसका जो है वो मामला ख़त्म कर दिया, कसम खा गई कि भाई तुम्हारा नहीं है। अब दूसरे के लिए वो इनकार कर देता है, हाँ कसम से नहीं, बल्कि वो कहता है कि उसका है ही नहीं, हाँ इनकार कर दिया उसने। बादा मा हलफ अल अव्वल, पहले के लिए जो है कसम खाने के बाद दूसरे के लिए इनकार कर दिया, तो फरमाते हैं कि सारे माल का जो फैसला कर दिया जाएगा दूसरे के लिए कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकार जो है एक तरह से हुज्जत है। इनकार क्या है? हाँ, इनकार एक तरह से हुज्जत है। और अगर वो पहले के लिए इनकार करता है, इसी भी सूरत निकालें, अगर वो पहले के लिए इनकार करता है तो अब कहते हैं कि सानी के लिए उससे कसम ली जाएगी। हालांकि यहां हम फैसला कर दे रहे थे, पहले के लिए कसम खाने से पहले कसम खा ली, तो अब सानी के लिए वो पूछ जाएगा, सानी के लिए इनकार कर देता है तो उसी के लिए फैसला कर दिया जाएगा। और अगर उसने क्या किया, अव्वल के लिए इनकार कर दिया, तो सानी के लिए कसम ली जाएगी, लेकिन अव्वल के लिए फैसला नहीं किया जाएगा सिर्फ इनकार करने की वजह से। अव्वल के लिए सिर्फ बरखिलाफ उस सूरत के जब वो इकरार कर ले किसी एक के लिए। ये तीसरी तरीका आ जाता है। पहले तर्जुमा लगा लें फिर आगे चलते हैं। तीसरा तरीका है इकरार का, चौथा तरीका है बय्यिना का। पहला हो गया यमीन, दूसरा इनकार, तीसरा इकरार, चौथा बय्यिना। तर्जुमा लगाएं पर बताते हैं। वमन काना फी यदि अल्फुन, जिसके पास 1000 रुपए हैं, फद्दाहा रजुलान, और उसका दावा 2 मर्दों ने किया, कुल्लु वाहिद मिनुमा, हर शख्स ये कहता अन्नहा लहू औदाहु इयाहु, कि वो 1000 रुपए उसके हैं कि उसने माल वदियत के तौर पर उसके पास रखा था। वाबा अन यहलिफा लहुमा, और साहिब यद जो है वो इन दोनों के लिए जो है कसम खाने से इनकार कर देता है। फल अल्फु बैनहुमा, हुक्म अव्वल यह है कि इस बात का कि अल्फ जो होंगे इन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाएंगे, व अलैहि अल्फुन उखरा बैनहुमा, और दूसरा हुक्म सानी ये है कि साहिब यद पर एक और 1000 दूसरे हो जाएंगे जो इन दोनों के दरमियान होंगे, मुद्दईयों के दरमियान होंगे, तकसीम किए जाएंगे। व शरह ज़ालिक, इसकी शरह यह है कि अन्ना दावा कुल्ल वाहिदिन सहीहतुन, कि हर एक का दावा जो है 1000 का दावा करना क्या है, ये सही है। लेहतिमाल है सिद्क़ा, क्योंकि क्या है इस दावे के सच होने का एहतिमाल होने की वजह से। फ़यस्तहिक़ुल हल्फ़ु अलल मुनकिर बिल हदीस, तो कसम खाना यह साबित होगा मुनकिर पर हदीस की वजह से। हदीस क्या है फरमाती है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा अल मुनकिर। अब कहते हैं कि कसम खाने के लिए इससे कहा जाएगा व युहल्लफु लिकुल्लि वाहिदिन अलल इन्फिराद। अब तरीका अव्वल काजी के जो फैसले का पहला तरीका क्या है, यमीन है, कि कसम ली जाएगी हर एक के लिए इनफिरादी तौर पर। इससे कसम ली जाएगी हर एक के लिए इनफिरादी तौर पर, ले तगायुरुल हक़ैन, दोनों के हक़ के मुगायर होने की वजह से। दोनों का हर एक अलग अलग है, क्योंकि हर एक 1000 का दावा कर रहा है। वह बिअय्यिहिमा बदाल काजी जाजा, और काजी जिससे भी चाहे क्या कर ले, शुरुआत कर ले, जायज़ है। इनसे नहीं ली आ रही है, हर एक के लिए कसम ली जाएगी इनफिरादी तौर पर, किससे, मुद्दा अलैह से। हाँ, हर एक के लिए कसम ली जाएगी। वह बिअय्यिहिमा बदाल काजी, और जिनमें से चाहे वो शुरुआत कर ले काजी, यानी इसके लिए कसम लेने का, इसके लिए कसम खा रहे तुम या दूसरे के लिए कसम खा रहे हैं। हाँ, ले ताज़ुरिल जमे बैनहुमा, क्योंकि दोनों को जमा करना क्या है, मुताज़र है। वह अदमिल औलवियत, और वजह तरजीह भी कोई है ही नहीं, दोनों हर एक दावा कर रहे हैं। तब ऐसी सूरत में जिसके लिए भी काजी शुरू कर दे। अच्छा, वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि ये शुरुआत करेगा ना कसम खाने के, तो हो सकता है कि अब ये इसके एहतिमाल होंगे ना 2 तरह से। कसम खा के मेरा हक तो ख़त्म नहीं कर देगा ये, कि कह दे कि अल्लाह कसम खाता हूँ कि तेरा हक ही नहीं, तो ये तो माइनस में चला गया, अब ये बचा रहेगा। अब हो सकता है इसके लिए इकरार कर ले, है नहीं? तो अब ये हो सकता है कि वो लड़ जाएं, मेरे लिए मत खा, पहले इसके लिए खा,
इसके लिए खा, सही है नहीं, तो काजी को जो है इख्तियार रहेगा। वलौ तशाहा, अगर दोनों निज़ा कर ले, इस बात में झगड़ा कर ले, अकरा बैनहुमा, तो काजी क्या कर ले, उन दोनों दरमियान कुरानंदाजी कर ले, ततीबन लिक़ल्बिहिमा, उन दोनों के खुश दिली के लिए, व नफ़ियन लितुहमतिल मैल, और मैलान की तहमत को दूर करने के लिए। ऐसा हो सकता है ना, कुरान दे दिया तो काजी साहब ने मेरी खिलवाई कसम, मुझे पता था कि काजी साहब को कि मेरा हक ख़त्म करवाने के लिए शुरुआत मेरे के लिए कसम खिलवाने की थी, तो अब क्या करेगा, वो कसम खिलवाएगा तो करारंदाजी कर लेगा ताकि ये ख़त्म ही हो जाए। अब ये कसम खाने वाला क्या करेगा, सुम्मा इन हलफ़ लिअहदिमा, अब अगर किसी एक के लिए इसने कसम खा ली, तो अब एक के लिए कसम खा ली उसने, क्या कर दिया उसने कि इसका हक है ही नहीं, तो कह रहा है युहल्लफ़ु लिस्सानी, तो क्या करेंगे, दूसरे के लिए उससे कसम ली जाएगी। अगर फ़इन हलफ़ा, अगर दूसरे के लिए उसने कसम खा ली ना होने की, फ़ला शैअ लहुमा, तो अब इन दोनों के लिए कुछ भी, क्योंकि इनके पास तो बय्यना तो है ही नहीं, और उसके सामने सिर्फ यही था कि वो कसम खा ले, और उसने कसम खा ली तो इनका हक ख़त्म हो गया। लिअदमिल हुज्जत, क्योंकि दोनों मुद्दइयों के पास कोई हुज्जत नहीं है। ये एक तरीका हुआ यमीन, यमीन बना किसका, फैसला करने का। व तरीक़ो सानी लिल क़ज़ा अन नक़ूल, दूसरा तरीका जो है फैसला करने का, इनकार। व इन नकल आनी लिस्सानी, और अगर वो इनकार कर दे, यानी दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए उसने कसम तो खा ली कि इसका जो है मेरे ऊपर कोई हक नहीं है बखुदा, अब दूसरे के वाले के लिए इनकार कर देता, सिर्फ इसका तो है ही नहीं, इनकार कर दिया, कसम नहीं खाई, तो कह रहे हैं कि अब इनकार करने की वजह से युक़ज़ा लहू, इस दूसरे वाले के लिए फैसला कर दिया जाएगा। क्यों, ले वजूदिल हुज्जत, हुज्जत पाए जाने की वजह से। क्यों, क्योंकि इनकार जो है ये हुज्जत हो जाता है फैसला करने के वक्त। आगे आ रहा है, आगे लाइन में, कसम खाने से इनकार करना, हाँ नहीं, पहले वाले के लिए कसम खा ली तो उसका ये हक तो साबित हो गया, अब इसके लिए इनकार कर रहा है, सिर्फ कसम क्या है कि मैं, तेरा हक नहीं है, सही है नहीं, ये कसम खाने से इनकार ही कर दिया उसने, मैं कसम नहीं खाऊंगा, और कसम खाने से इनकार कर दे तो उसका हक साबित हो जाएगा। पहले के लिए नहीं, दूसरे के लिए। पहले के लिए तो कसम खा ली उसने, ख़त्म कर दिया उसका मामला उसने कि भाई तुम्हारा हक नहीं बाखुदा, तो कसम खा ली तो वो तो गया। दूसरे के लिए कसम खाने से इनकार कर दिया उसने, तो जब कसम खाने से इनकार कर दे तो उसके लिए हक क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा, हुज्जत पाए जाने की है। हाँ, वही नकल अव्वली, और अगर उसने अव्वल के लिए इनकार कर दिया, दोनों सूरतें निकलेंगी, और अगर उसने अव्वल के लिए कसम खाने से इनकार कर दिया, युहल्लफ़ु लिस्सानी, तो अब क्या किया जाएगा, दूसरे के लिए कसम ली जाएगी। वला युक़ज़ा बिन नुकूली, और अव्वल के लिए फैसला नहीं कर दिया जाएगा सिर्फ इनकार करने की वजह से, एकदम नहीं कर देंगे, क्योंकि अभी दूसरा वाला मौजूद है ना। कह रहे हैं कि और वला युक़ज़ा बिन नुकूली, अव्वल के लिए फैसला नहीं किया जाएगा इनकार करने की वजह से, जब तक कि दूसरे वाले के लिए इनकार ना कर दे या कसम ना खा ले। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका है कज़ा का, इकरार कर ले, हाँ मेरे पर हैं। अब ये इकरार भी दो तरह के होंगे, किसी एक के लिए इकरार करेगा या तो किसी दूसरे के लिए इनकार करेगा। बखिलाफ मा इज़ा अक़र्रा लिअहदिमा, बरखिलाफ उस सूरत के जबकि वो उनमें से किसी एक के लिए इकरार कर ले, कहे कि हाँ इनके जो है मेरे ऊपर 1000 रुपये हैं, तो अब जैसे ही वो इकरार करेगा तो मुकर लहू के लिए क्या हो जाएगा, वो हुक्म साबित हो जाएगा, दूसरा वाला चला जाएगा। जिसके लिए इकरार कर लिया सिर्फ उसी का हक हो जाएगा, वो अपने पैसे नहीं मांगेगा दूसरा, इकरार करने की वजह से। लिअन्नल इक़रार हुज्जतुन मौजबा बेनफ्सी, इसलिए कि इकरार ये ऐसी हुज्जत है जो साबित है बेनफ्सी, फयुक़ज़ा भी, तो अब उसी के लिए फैसला कर दिया जाएगा। अब दूसरे के लिए इससे कसम नहीं ली जाएगी, सही है नहीं, तवक्कुफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इकरार कर लिया इसके लिए, तो अब दूसरे के लिए कसम खाएगा। इसका मतलब ये क्या कि इसको ख़त्म करना चाहता है, इकरार कर लिया तो अब इसी के लिए फैसला कर देंगे। नहीं, क्योंकि इकरार एक ही के लिए साबित हुआ तो दूसरे के लिए होगा नहीं। तो ये बात पहले में भी तो पाई जा रही थी। हाँ, एक सूरत ये इकरार नहीं था ना, वहाँ इनकार था। वामन नुकूल इन्नमा यसूरु हुज्जतन इंदल क़ज़ाई, वही बता रहे हैं कि इनकार करना ये क़ज़ा के वक्त जो होता है हुज्जत बन जाता है। इनकार करना ये क़ज़ा के वक्त, मसलन उसको मुक़िर के दर्जे में उतार लिया जाता है,
तो अब ये कह रहे हैं कि जब यहाँ इस पर बता रहे हैं वइन नकाला लिल अव्वली, अगर अव्वल के लिए इनकार कर दिया तो सानी के लिए हल्फ लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि अव्वल के लिए इनकार कर दिया, तो कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, तो कह रहे हैं वो इनकार करना ये हुज्जत बन जाता है कज़ा के वक्त। अब तो हुज्जत बन जाता है तो फैसला कर देना चाहिए था ना पहले वाले के लिए, तो कह रहे हैं नहीं, फैसला नहीं किया क्योंकि फजाजा युअखिरा हो, तो अब काजी के लिए जायज़ है कि इसका इनकार करने की वजह से इसके मौखर कर दे लियुहल्लिफ लिसानी, ताकि सानी के लिए हल्फ ले लिया जाए, फ़यन कशिफा वजहुल कज़ा, ताकि वजह कज़ा पूरे तौर पर क्या हो जाए, मुनकशिफ हो जाए। क्योंकि जब दूसरे वाले के लिए पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या इसने कसम खाने से इनकार कर दिया, तो अब सानी अव्वल के लिए क्या हो जाएगा, पूरे तौर पर मामला सही हो जाएगा। इसलिए हालांकि हो तो चुका था अव्वल के लिए इनकार करने की वजह से, लेकिन वजह ताम कब बनेगी, जब सानी वाले का भी मामला सामने आ जाएगा। अब कहते हैं ऊपर से मिलाइए, वइन नकल लिल अव्वली, और अगर अव्वल के लिए कसम खाने से इनकार कर दिया तो सानी के लिए क्या ली जाएगी, हलफ ली जाएगी। वलौ नकल लिसानी ऐज़न, अव्वल के लिए भी इनकार कर दिया उसने, सानी के लिए भी इनकार कर दिया। कह रहे हैं युक़ज़ा बैनहुमा निस्फ़ैन, तो अब इन दोनों के दरमियान दोनों को निस्फ़ निस्फ़ तकसीम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकार भी क्या है, हुज्जत है ना, हुज्जत है, तो हुज्जत के एतबार से आधी हुज्जत इधर जाएगी और आधे पैसे इधर चले जाएंगे। और अगर सानी के लिए भी इनकार कर देता है तो युक़ज़ा बैनहुमा निस्फ़ैन, तो इन दोनों के दरमियान निस्फ़ निस्फ़ तकसीम कर दिया जाएगा। अला मा ज़ुकिरा फ़िल किताब, जैसे किताब जामे सग़ीर में जिक्र किया गया। फ़लिज़ालिका यतवक़्क़फ़ु अनिल क़ज़ाई, तो ये क़ज़ा पर मौक़ूफ़ रहेगा हत्ता यज़हर वजहू, यहाँ तक कि उसकी वजह ज़ाहिर हो जाए। अब कहते हैं ये तीसरी सूरत, एक 500-500 रुपये इनके दरमियान तकसीम कर दिए गए, 1000 रुपये इस पर क्या रहेंगे, कर्ज हो जाएंगे। हाँ, देखिए कह रहे हैं कमा इदा अकामल बैना, चौथी सूरत, जैसे कि वो बैना अगर वो कायम कर देते, जैसे कि वो बैना अगर वो कायम कर देते कि मेरे पास गवाह ये है कि 1000 रुपये मेरे हैं, दूसरा मेरे हैं, तो कह रहे हैं वयगरिम अल्फन, तो वो 1000 रुपये का क्या बनता, तावान भरता। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी क्या करेगा, हाँ, इसलिए कि नुकूल भी जो है इकरार है साहिबैन के नज़दीक, इनका इकरार एक तरह से, तो जैसे कि वो बैना कायम कर देते, अगर वो इकरार कर लेता तब भी दोनों के लिए होते, तो इनकार कर दिया उसने तो अब भी दोनों के लिए इनकार कर दिया, तो दोनों के दरमियान ये फैसला होगा और फिर आधे आधे इनके ऊपर 500-500 रुपये और होंगे। कह रहे हैं कि और जैसे कि उन दोनों ने बैना कायम कर दिया, वयगरिम अल्फन, तो बैना कायम करने की वजह से इनके दरमियान तकसीम हो जाते, वयगरिम अल्फन, और 1000 का वो तावान देगा, वयगरिम अल्फन उखरा बैनहुमा, और 1000 इन दोनों के दरमियान बतौर तावान होंगे। लिअन्नहु औजबल हक़्क़ा लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बिबज़ली। अच्छा, मोदा जो मुनकिर है, इसने क्या किया है, इस मोदा मुनकिर ने हक़ को साबित कर दिया है हर एक के लिए उन दोनों में से। कैसे? बेबज़ली, अपने खर्च करने की वजह से, खर्च से मुराद इनकार, औ बेक़रारी, यह इक़रार की वजह से, तो दोनों के लिए हक़ को साबित कर दिया। और हक़ हर इंसान का कितना बनना है, 1000 बनना है। तो इसलिए जो मोदा मुनकिर ने हर एक के हक़ को साबित कर दिया उन दोनों में से, अपने इनकार की वजह से या इक़रार की वजह से। वज़ालिका हुज्जतुन फ़ी हक़्क़ी, और मोदा जो मुनकिर का जो इनकार करना, ये उसके हक़ में क्या है, हुज्जत है। फ़बिस सर्फ़ि इलैहि सारा क़ाज़ियन निस्फ़ हक़्क़ि कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बिनिस्फ़िल आख़र। तो अब कहते हैं उन दोनों में से एक की तरफ फेरने से, या उन दोनों को एक को तरफ फेरने से, सारा क़ाज़ियन निस्फ़ हक़्क़ि कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, तो ये गोया के अदा करने वाला होगा हर एक के निस्फ़ हक़ को दूसरे के निस्फ़ के साथ। गोया के उनमें से उनकी तरफ फेरने की वजह से ये अदा करने वाला होगा हर एक के निस्फ़ हक़ को दूसरे के निस्फ़ के साथ। फ़यग़रिमुहु, तो उस बाकी निस्फ़ के लिए क्या करेगा, ये तावान देने वाला होगा, मिल जाएगा। तो ये 4 सूरतें बनी इसमें। पहली क्या बनाएंगे, यमीन लेंगे, दूसरा जो है इनकार, तीसरा इकरार, चौथा बैना। ये तो हुआ बहस इसकी। अब इसका बहस का ततिम्मा थोड़ा सा पेश कर रहे हैं।
ततिम्मा यहाँ पर दो कौल जिक्र किए हैं, एक इमाम खस्साफ का जिक्र किया है और इमाम बज़दवी का कौल जिक्र किया है। वलौ क़ज़ल काजी लिल अव्वल, और अगर काजी ने अव्वल के लिए फ़ैसला कर दिया, हीना नकला, जिस वक्त उसने क्या कर दी, इनकार कर दिया। ज़करल इमामुल बज़दवी फ़ी शरह जामे सग़ीर, तो इमाम बज़दवी ने शरह जामे सग़ीर में ये चीज़ जिक्र की है कि अन्नहु युहल्लफु लिस्सानी, कि उससे क्या करेंगे, सानी के लिए हल्फ लिया जाएगा, सानी के लिए कसम ली जाएगी। फ़इन नकला, और अगर वो सानी के लिए भी जो है कसम खाने से इनकार कर दे, यक़ज़ी बैनहुमा, तो काजी क्या कर देगा, 1000 इन दोनों के दरमियान क्या कर देगा, तकसीम कर देगा। व यग़रिमु अल्फ़न आखरु बैनहुमा, आखरा और बैनहुमा, और 1000 दूसरे इन दोनों के दरमियान करेंगे बतौर कर्ज़ इस पर रहेंगे। लिअन्नल क़ज़ा लिल अव्वली ला यब्तुलु हक़्क़ल क़ाज़ी हक़्क़ सानी, इसलिए कि काजी का अव्वल के लिए फ़ैसला करना सानी के हक़ को बातिल नहीं करता है। अब तो काजी ने जो है कर क्यों दिया फिर पहले के लिए हक़, तो कह रहे हैं लिअन्नहु युक़द्दिमु इम्मा बिनफ़्सी, इसलिए कि काजी जो है अव्वल को सानी पर मुक़द्दम कर रहा है, या तो अपने इख्तियार से औ बिलक़ुराती, या क़ुरानदाज़ी से। व कुल्लु ज़ालिका ला यब्तुलु हक़्क़ सानी, और चाहे पहले को मुक़द्दम करना इख्तियार से या पहले को मुक़द्दम करना क़ुरानदाज़ी से, दूसरे के हक़ को बातिल नहीं करता है। तो इन्होंने ये जिक्र किया कि इनकार करने की वजह से सानी का हक़ बातिल नहीं होगा। हाँ, सानी के लिए कसम खिलवाई जाएगी। अगर वो कसम खा लेता है सानी के लिए, ये कह देता है इसका है ही नहीं, तो वो ख़त्म हो गया, 1000 रुपये इसको मिल कर जाएंगे। और अगर वो इनकार कर देता है तो 1000 रुपये इनके दरमियान तकसीम हो जाएंगे, और फिर 1000 रुपये और क्या रहेंगे, बाकी रहेंगे। हाँ, यही बात है। थोड़ा सा आगे वजह अलग आ रही है इमाम खस्साफ वाली। इमाम खस्साफ कहते हैं कि अन्नहु यनफुदु क़ज़ाउ लिल अव्वल, कि काजी का जो फ़ैसला है वो सिर्फ अव्वल के लिए नाफिज हो जाएगा। इनकार करने की बुनियाद पर सिर्फ काजी का जो फ़ैसला है वो सिर्फ अव्वल के लिए नाफिज हो जाएगा और सानी के लिए नहीं होगा। ये थोड़ा सा इनका कौल सानी अलग है। इमाम खस्साफ ने जिक्र किया है अन्नहु यनफुदु क़ज़ाउ लिल अव्वल, कि इसका फ़ैसला जो है अव्वल के लिए साबित हो जाएगा, यहाँ तक कि पूरे 1000 जो होंगे वो उसी के लिए होंगे और इन दोनों के दरमियान मुश्तरक नहीं होंगे। और वो वज़उल मसलती फ़िल अब्दी व वज़अल मसलता फ़िल अब्दी, और उन्हें मसले की जो बुनियाद रखी है वो ग़ुलाम के बारे में पेश की है। ग़ुलाम में पेश किए, क्या कहा है, व इन्नमा नफ़ज़ा लिमुसादफ़ती महल इज्तिहाद, कह रहे हैं काजी का जो फ़ैसला अव्वल के लिए क्यों होगा, क्योंकि उसके मुत्तसिल होने की वजह से महल इज्तिहाद से। काजी ने जो फैसला किया अव्वल के लिए वो इज्तिहाद से किया है ना, हाँ ठीक है। और काजी का जो फैसला होता है जो महल इज्तिहाद में हो वो दूसरे के ख़त्म कर देता है। इन्होंने ये कहा है खिलाफ उल खिलाफ, इख्तिलाफ को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए जब उसने काजी ने अव्वल के लिए फ़ैसला कर दिया तो अब सानी का कोई हक़ बाकी नहीं रहेगा, ये इन्होंने कहा। हाँ, कह रहे हैं कि अब जब उसने नाफिज कर दिया, क्योंकि काजी का फैसला नाफिज हुआ उसके मुत्तसिल होने की वजह से महल इज्तिहाद से, लिअन्ना मिनल उलमाई मन क़ाल, इसलिए उलमा में से कुछ लोगों ने यह कहा है कि यक़ज़ी अव्वल, काजी जो है इनकार की वजह से सिर्फ अव्वल के लिए फ़ैसला कर देगा, वला यंतज़िरु काजी लिस्सानी, और काजी दूसरे के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। लिअन्ना लिकौनिही इक़रारन दलालतन, क्योंकि उसका एक तरह से इनकार करना एक तरह से हुक्मी तौर पर दलालतन इकरार ही है, सही है नहीं। और आपने पढ़ा कि इकरार जब कर ले किसी एक के लिए तो उसी के लिए फ़ैसला कर दिया जाएगा। सुम्मा ला युहल्लफु लिस्सानी, फिर जो है सानी के लिए उससे हल्फ नहीं लिया जाएगा। कैसे हल्फ नहीं लिया जाएगा, इस तरह का हल्फ नहीं लिया जाएगा, मा हाजा लिअब्दी, ये ग़ुलाम मेरा है ही नहीं, लिअन्ना नुकूला ला युफीदु बादा मा सारा लिल अव्वल, कह रहे हैं फिर सानी के लिए इस तरह से हल्फ नहीं लिया जाएगा कि ये ग़ुलाम जो है उस तरह से सानी के लिए हल्फ ले कि ये कहे उसके लिए कि ये ग़ुलाम मेरा था ही नहीं, उसके लिए इस तरह से हल्फ ले कि ये ग़ुलाम मेरा था ही नहीं, इसलिए कि उसका इनकार जो है ये फ़ायदा नहीं देगा जबकि ग़ुलाम अव्वल के लिए हो चुका। अब कसम खाने से क्या फ़ायदा, जब अव्वल के लिए हो चुका तो सानी के लिए कसम खाने से क्या फ़ायदा। और फिर लोगों ने कहा है वहल यहलिफु, क्या उससे इससे कसम ऐसे खाई जाएगी, इससे खिलाई जाएगी कि वो कसम खाए बिल्लाह, अल्लाह की कसम, माँ लिहाजा अलैका, ये दूसरे के लिए तो तुम्हारे ऊपर कुछ था ही नहीं,
हाज़िल अब्द, इस ग़ुलाम का, वला कीमतु, ना तो इस ग़ुलाम की कोई कीमत थी, हुआ कज़ा व कज़ा, इस तरह की, वला अक़ल्ल मिन्हु, ना तो ज़्यादा थी ना कम थी, कुछ भी नहीं थी, इस तरह की बिल्कुल भी कसम इससे नहीं ली जाएगी। ये कहा, किसने कहा है? इमाम क़स्साब फरमाते हैं मुनासिब यह है कि इससे कसम ले ली जाए इमाम मोहम्मद के नज़दीक, इमाम मोहम्मद के नज़दीक इससे दूसरे वाले के लिए भी कसम ले ली जाए ताकि मामला बिल्कुल क्लोज हो जाए और किसी तरह से शक व शुबहात की गुंजाइश ना हो। यानी काजी दूसरे के मुतालिक मुनकिर से यूँ कसम ले ले कि दूसरे का ना तो ये ग़ुलाम था मुझ पर बाकी है, ना उसकी कीमत या उसके मुतालिक किसी तरह कोई हक़ नहीं है, ताकि हर तरह से ज़बान से ये बरी हो जाए और इस पर कीमत भी वाजिब ना हो। ये तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक था। इमाम यूसुफ के यहाँ मुनकिर से इसी तरह की कसम नहीं ली जाएगी। क्या है? मुनकिर से जो है इस तरह कसम नहीं ली जाएगी और जो है फैसला पहले के लिए कर दिया जाएगा, कसम नहीं ली जाएगी। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि इख्तिलाफ की बुनियाद है, इस बुनियाद पर बिनान अला अन्नल मोदिया इदा अकर्रा बिल वदियती, इसकी बुनियाद उस बात पर है कि बिना करते उस बात पर कि मोदा जब उसने किसी मर्द के लिए वदियत का इकरार कर ले, व दफ़ा बिल क़ज़ा इला गैरी, और वो काजी जो है दे दे क़ज़ा के ज़रिए किसी दूसरे को, तो यज़मनु, तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक क्या होगा? वो ज़ामिन होगा। क्यों? क्योंकि मोदा जब अपने माले वदियत पर किसी को दे दे तो ऐसी सूरत में वो ज़िमान देता है। इसकी मिसाल यूँ समझें, मसलन ये इख्तिलाफ उस इख्तिलाफ पर मबनी है कि काबिज़ ने जब दूसरे मुद्दई के लिए कसम खाने से इनकार कर दिया, काबिज़ ने दूसरे के लिए इनकार कर दिया, ये काबिज़ जो है मुद्दई है ना, ये मुद्दा अलह है, सही है नहीं? इसने क्या कर दिया? कसम खाने से इनकार कर दिया दूसरे वाले के लिए। अब कहा तो गोया इसके लिए गुलाम का इकरार कर लिया। अगर वो बिछाए तो उस लिबास का क्या हुक्म हो? मकरूह तहरीम है। मेरा तकरीबन 22 घंटे का सफर है। अब जो है काबिज़ ने क्या किया? मुद्दई के लिए कसम खाने से इनकार कर दिया, तो गोया उसके लिए उस गुलाम का इकरार कर लिया उसने। आपने पढ़ा कि इनकार करना क्या करता है? इकरार कर लेता है। हालांकि काजी ने जो फैसला किसके लिए कर दिया? अव्वल के लिए कर दिया है, सही है नहीं? काजी ने वो गुलाम अव्वल के लिए दे दिया। यही तो आया था कि सानी के लिए इनकार कर दे, और काजी ने अव्वल के लिए फैसला कर दिया, अव्वल को दिलवा दिया। तो इमाम मोहम्मद के यहाँ जो है मुनकिर यानी काबिज इस तरह इस दूसरे के लिए वदियत का इकरार करने वाला हुआ। इस अव्वल को दिलवा दिया काजी ने, और इसके लिए इनकार कर दिया इसने। तो गोया के इनकार कर रहा है, तो इसका माल कहाँ गया? काजी ने तो क्या किया? एक गुलाम था उसको दिलवा दिया, इसको फैसला करके मुकर्रर लो जिसके लिए इकरार किया, इसको मिल गया। अब इसके लिए इनकार कर रहा है कि तुम्हारा नहीं है, और इनकार भी एक तरह से क्या हुज्जत है। तो गोया कि इसका माल भी था इसके पास, हाँ, इनकार कर दिया। तो अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे? क्योंकि काबिज दूसरे के लिए वदियत का इकरार करने वाला हुआ, और इंसान का इकरार उसकी अपनी ज़ात में जो होता है वो मोतबर होता है। लिहाजा इसने जो है इकरार किया था, तो इसके ऊपर एक गुलाम का तो फैसला कर दिया, 1000 रुपये का फैसला कर दिया गया काजी की तरफ से, लेकिन इसके लिए इनकार कर रहा है ये, तो ये 1000 रुपये इसके ऊपर और होंगे। गोया के यूं समझा जाएगा, लिहाजा वो मुकर लहू के लिए गुलाम का या उसकी कीमत का जामिन होगा, इसलिए कि इस ज़िमान से बचने के लिए इमाम मोहम्मद ने कहा कि इस तरह से कसम दिलवाई जाए इससे। और इमाम यूसुफ ने कहा यानी अव्वल के लिए जब गुलाम देने का फैसला कर दिया, तो अब सानी के लिए कसम दिलवाने का कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि जब अव्वल के लिए हो गया तो अब सानी के लिए मुनकिर का इनकार, उसके हक़ में ना तो गुलाम का इकरार होगा और ना ही किसी कीमत का, लिहाजा इससे कसम दिलवाने की कोई हाजत भी नहीं है। बस इख्तिलाफ क्या है? इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद के नज़दीक इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि जब अव्वल के लिए इकरार कर लिया उसने, तो सानी के लिए कसम दिलवाने का कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि ना तो इकरार दिलाई कसम दिलाई जाएगी और ना वो कीमत का कोई फ़ैसला करेगा। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि उससे कसम इस तरह से ले ली जाए ताकि वो पूरे तौर पर रास्ता ही बंद हो जाए कि इस तरह की कसम खाएं। तो अब ऐसी सूरत में अगर वो इकरार कर लिया अव्वल के लिए इसने पैसे होने का और सानी के लिए इनकार कर दिया, तो गोया कि ये समझा जाएगा कि इसके पास इनकार भी एक तरह से इकरार है। तो अब ऐसी सूरत में ये क्या होगा, 1000 रुपये इसके लिए बतौर तावान देना होगा इसे। वही इन्होंने कहा बिना करते हुए इस बात की कि मोदा ने जब किसी मर्द के लिए वदियत का इकरार कर ले व दफ़ा बिल क़ज़ा इला गैरी, और काजी जो है क़ज़ा के फ़ैसले से किसी दूसरे को यानी मुक़र्रर लहू को वो दे दे, यज़मनु इंदा अबी मुहम्मदिन, तो वो क्या होगा, ज़ामिन होगा उसके लिए इमाम मोहम्मद के नज़दीक। कैसे, इसलिए कि मोदा जब किसी माल वदियत पर किसी को कब्ज़ा दे दे फ़हुआ गैर को सारा ज़ामिनन, तो वो क्या होता है, ज़ामिन हुआ करता है। वहादी फ़ुरयातु तिलकल मसलती, और ये उन तमाम मसलों की एक फ़रा है कद वक़ा फ़ी बाज़िल इत्नाब, जिनमें बहुत ज़्यादा तिवालत वाक़ई हो गई है। वल्लाहु ताला आलम। ये नहीं है, यानी ये देखिए कि आप किसी शहर में गए